हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति। आज करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या दे रहा है ये? टीचर और स्टूडेंट का रेशियो। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है, पहले आपको मोड निकालना है, फिर आपको मीन निकालना है और दोनों को इंटरप्रेट करना है। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया है, ये आपको नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हैं। ठीक है, दिस इज अ क्लास इंटरवल, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। अब आपको इसका मोड निकालना है और एक बार मीन निकालना है, फिर इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। देखिए ये आपका दिया हुआ है। मोड क्या होता है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि मॉडल ऑफ क्लास क्या होगा। सबसे मोड में सबसे पहले मॉडल ऑफ क्लास निकालते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्लास इंटरवल हम लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 10। तो क्लास इंटरवल हमारा कौन सा? ये वाला हम लेंगे, ये 10। ठीक है, 10 जिसमें आ रहा है तो हम लिखेंगे मॉडल क्लास इक्वल टू इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये देखिए इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बाकी जो चीज़ें हमारी होती हैं हम सब लिख लेते हैं जिससे ईजिली हम कर पाएँ। लिखिए देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 30 to 35। एच कितना हो जाएगा बच्चों? ये सब में देखिए, सब में 5 का वो डिफरेंस, तो एच हमारा हो जाएगा, कोई भी आप ले लीजिए, 35 - 30 इक्वल टू 5। तीसरा हमारा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं इसको? एल। एल हमारा कितना हो जाएगा? देखिए जो इसका 30 35 जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो क्लास इंटरवल होता है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो एल होती है। इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 30। अगला हमारा क्या निकाला है? फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा 10। ठीक है, अगला लिखिए फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास बिफोर F0 होता है ना, बिफोर वाला, बिफोर मॉडल क्लास। F0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 9। देखिए ये F1 होता है, ये F0 होता है, ये F2 होता है, तो F0 हो जाएगा हमारा 9। देन फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ मॉडल क्लास F2 ऑफ क्लास बिफोर, नहीं ये हो जाएगा, थोड़ा है, फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। बिफोर तो हमने लिख लिया ना, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? आफ्टर मॉडल क्लास हो जाएगा 3। ठीक है, हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब मोड की हम फार्मूला रखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। L कितना हमारा? लोअर लिमिट 30, F1 कितना है? 10, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 ही है ना, 10, F0 9, 2 इंटू F1 10 माइनस F0 हो जो क्या 9, और F2 हमारा कितना है? 3, और H कितना है बच्चों? 5। ठीक है, बस सॉल्व करिए। 3 इंटू 1/20 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 इंटू 5। देखिए -9 - 3 -12 बराबर 30 इंटू 1/8 इंटू 5। सॉरी ये प्लस है आपका, तो प्लस था, तो हो जाएगा ये 30 + 5/8।
अब 5/8 को अगर हम कट करते हैं तो ये हमारा कुछ आएगा 0.625, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कट करके 5/8 0.625 आएगा, तो हो जाएगा 30.625। तो आप इसको लिख देंगे 30.6। इतना आ गया आपका मोड, ठीक है। लास्ट में हम लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको इंटरप्रेट भी करना है, तो इट रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, देखिए द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अ टीचर स्टूडेंट रेशियो, हैव अ टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इज़ 30.6, ठीक है। ये हमने निकाल लिया मोड। अब इसका फाइंड करते हैं मीन। मीन में क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया है, नंबर ऑफ स्टेट दिया है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है। तो हम निकालते हैं x बार, तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, x बार नहीं XI निकालना पड़ेगा, ठीक है। XI क्या होता है बच्चों, XI होता है, आपको पता होगा, XI इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है इसका 15 + 20, एक करके दिखाती हूँ, तो ये हो जाएगा 35/2, तो इसे हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 17.5, तो इसका आ जाएगा 17.5। ऐसे दूसरे का आ जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। क्लियर। अब क्लास मार्क भी हमें पता चल गया। अब आप इसे किसी मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करती हूँ एज्यूम मीन मेथड से। आप चाहे डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, बस कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आप स्टेप ड्यूरेशन मेथड भी लगा सकते हैं, बट चूँकि इस बार के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसको एज्यूम मीन मेथड से ही करते हैं। तो आप इसको करिए। क्लास मार्क आ गया हमारा XI। अब इसमें हम निकालेंगे DI क्या होता है XI माइनस A, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड में DI निकालना होता है। XI क्या है बच्चों, ये और A हम कोई भी ले सकते हैं, बीच का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। 1 2 3 4, इधर से ये 1 2 3 4, ये दोनों हमारे बीच के आ रहे हैं। मैं लेती हूँ 32.5 को, ठीक है। बताती हूँ कैसे करना है। 17.5 में से 32.5 को माइनस करना है। ऐसे सब में से लाइन से माइनस करते चले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -15। ऐसे ही 22.5 से 37.5 माइनस करेंगे तो -10। 27.5 से 32.5 माइनस करेंगे, 22.5 से 32.5 माइनस करके -10 आएगा, ठीक है। 27.5 से 32.5 माइनस करके हमारा आएगा -5, ये आएगा 0। फिर ये देखिए 37.5 माइनस 32.5, तो अब आप वैल्यू प्लस में आनी स्टार्ट हो गई। +5 10 15 20, ठीक है। ये हमारा DI आ गया, ठीक है। बट अगर आपको एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला पता है तो होता है मीन इक्वल टू A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI, ठीक है। तो हमें FI DI निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं हम, देखिए FI DI हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 3 × -15, तो हो जाएगा -45 -10 × 8 -80, 5 × 9 -5 × 9 -45, फिर ये 10 × 0 0, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर ये दोनों 0 0 हैं तो 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 22 ज़ा 14, ठीक है। माइनस का नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सारे माइनस कितने हो जाएंगे 45 45 90 और 98, तो ये तीनों हमारे प्लस होके आ जाएंगे -170, और ये 15 और 40 दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस होके आ जाएंगे 55, ठीक है। अब हम इसको समीशन निकालते हैं कैसे। अब देखिए -170 + 55 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा 115, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो आप लिखेंगे समीशन FI DI बराबर -115, और अगर इसको प्लस करते हैं समीशन FI तो ये आ गया हमारा 35, ठीक है।
इसको प्लस करके 35 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 32.5 प्लस -115 अपॉन 35, ठीक है। अब कट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कट करना, तो ये हमारा कट करके आएगा -3.285, ठीक है। अब इसको करिए 32.5 प्लस माइनस 3.285, अब इसे माइनस करते हैं, 32.5 है, 32.5 माइनस 3.285, यहाँ 0 0 लगा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, और ये आ गया आपका 9 में से 8 गया तो कितना बचा बच्चों, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 3 गया 9, 29, तो ये आ गया 29.215। इस 5 को हम अगर यहाँ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 29.22, ठीक है। तो मीन तो हमारा इतना आ गया। आपको इंटरप्रेट भी करना है, तो इसको लिख दीजिए, इट, देखिए, इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑन एन एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो और टीचर स्टूडेंट्स रेशियो वॉज 29.2, ठीक है। तो इस तरह से हमने मीन और मोड दोनों इस क्वेश्चन का फाइंड कर लिया है। स्टेप डिवीजन मेथड बहुत और भी अच्छा होगा अगर आप लगाएं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो जाती है, बट चूँकि इस बार के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट आप इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।